एलएसजी को खोद दिया आज दिल्ली ने फिर एक बार। एलएसजी अपने घर में खुद गई और दिल्ली ने घर में घुस के खोद दिया एलएसजी को। मतलब एलएसजी के जर्सी चेंज हो गया, लोगो चेंज हो गया, खिलाड़ी चेंज हो गया, फास्ट बॉलर की पावर हाउस लेके आ गया, लेकिन रिजल्ट वही के वही हार है। पिछले साल भी पहला मैच खुद गए थे और इस साल भी 2026 के भी खुद गए। तो मतलब 141 रन डिफेंड नहीं कर पाया। शुरुआत तो बहुत अच्छा दे दिया था बैट्समैन बॉलरों ने, लेकिन लास्ट में पावर प्ले के बाद 10 ओवर के बाद तो थक गया, ऐसा लग रहा सो गया। समीर रिजवी अकेले दिल्ली को खोद दिया, ये एलएसजी को, और एलएसजी के हाथ से मैच निकाल के ले गया। पहले तो दिल्ली के बॉलरों ने तबाही फेर दिया था, फिर उसके बाद रिकवरी तो कर लिया था, लेकिन 150 तक अगर पहुंचते, 160 तक पहुंचते तो मैच में कुछ होता। लेकिन दिल्ली के जो शुरुआती है ना बैटिंग में बहुत बुरी हुई थे। मतलब 40 पे 4 विकेट तो हो गया था, लेकिन उसके बाद समीर रिजवी टाइम लिया स्टफ्स के साथ, फिर जो कुटाई शुरू की, चाहे वो नोकिया हो, चाहे सहबाज हो, चाहे मारकरम हो, चाहे मोहसिन हो, चाहे बाद में तो लास्ट में तो कोई भी हो, और उससे पहले 20 ओवर होने से पहले अपने काम तमाम करके दिल्ली को मैच जिता के चले गए। शुरुआत में बॉलिंग अच्छी की मोहम्मद शमी ने, भाई 17 ओवर 1 गेंद में काम तमाम कर दिया और 145 रन बना दिया। टारगेट बहुत कम था। हाँ, मिचेल मार्श ने 28 बनाया, 15 7 बनाया, ओपनिंग आया था, मार्करम ने 11, आयुष बदनी 0, अब्दुल समद 36, चौधरी साहब ने बनाया 14, शहबाज अहमद इंपैक्ट प्लेयर आया था, उसने 15 बनाया, और समी भाई कुछ नहीं कर पाया, 1 ही रन बनाया। तो इनके बॉलिंग अटैक देखो, मुकेश कुमार 3 ओवर 17 रन, निगिडी वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप में जो उसकी धार चली थी ना, तो आईपीएल में उसकी धार दिखाए उसको। मिचेल मार्श शायद कौन सा बैट्समैन था जो मतलब आउट किया था ना भाई साहब, बहुत गजब का विकेट लिया था उनने, मैं बता दे रहा हूँ। लुनी एगड़ी पूरन चूरन को आगे की बॉल, भाई वो तो पागल ही हो गया, उसको समझ भी नहीं आया। बाप रे बाप, क्या गजब का बॉलिंग डाल रहा हो। मतलब पहले बॉलिंग में खबर खोदा, अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया, नटराजन ने 2 विकेट। यही नटराजन है जिसको हैदराबाद ने खराब कर दिया था, बेचारा इतना खराब कर दिया था, इंडिया टीम से भी बाहर हो गया था। आज देखो दिल्ली में तहलका कैसे बना। कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिया और निगम ने कोई विकेट ही नहीं ले पाया। अब आओ, दामाद धोनी ने कुछ नहीं कर पाया। समी ने पहली उसकी जो चलते ना मोहम्मद शमी और प्लस राहुल के, वो चल ही रहा। पहली बॉल पे ले गया निशांका, 5 बॉलों पे 1, नीतीश राणा 17 पे 15, वसीम रिजवी नहीं, समीर रिजवी वो कहते ना भाई, समीर सुपरस्टार है इस मैच के लिए। अकेला खड़ा होकर 47 बॉलों पे कितना 70 रन बनाए, 5 चौके और 4 छक्के, 148 का स्ट्राइक रेट। शुरुआत किए थे वो 9 बॉलों पे तो खाता खुला था, सिंगल लिया था। अब सोचो, कंडीशन को देखा और देखने के बाद टाइम लिया और अच्छे से खेला। अक्षर पटेल खाता नहीं खोल पाया और टफ्स ने इनका साथ दिया। 32 गेंदों पे 39 रन, खत्म कर दिया पूरा मैच। 4 विकेट जाने के बाद तो लाले कर दिया इनको। लाला ने तो काम करा था, फिर लाला को भी मोहम्मद शमी 4 ओवर 28 रन 1 विकेट। प्रिंस यादव 3 ओवर 20 रन 2 विकेट। मोहसिन खान 4 ओवर 19 रन 1 विकेट। नो किया भाई 4 ओवर 39 रन 9.75 10 के इकोनॉमी, 141 के मतलब टारगेट पे भी। शहबाज अहमद 1 ओवर में 16, मारकरम 1 ओवर में 13, अब्दुल समद 1 ही बॉल किया, उसका काम तमाम कर दिया। ये तो हो गया पूरा काम तमाम। एलएसजी के देखो, ये क्या नाम है इनका, दिल्ली का पहले बॉल पे विकेट चले गए, 21 रन पे 2 विकेट गए, 25 पे 3 विकेट और 26 पे 4 विकेट होने के बाद भी 141 रन चेस कर लिया उन्होंने। अब सोचो
मतलब समीर रिजी की टाइम लिया और टाइम के साथ साथ टाइमर लगा दिया उनको। एलएसजी के बस कुछ भी कर लो, एलएसजी की बस की बात नहीं है। पहला मैच तो था, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा कितना दिया भाई, जब 8 ओवर हो गया था, 7 ओवर हुए थे तभी दे दिया था 9 एक्स्ट्रा। मतलब 20 ओवर का मैच नहीं था, एलएसजी के लिए 20 ओवर का मैच नहीं था, उन्होंने 22 ओवर करवाया। ये जो 3 ओवर बचा ना, 3 ओवर बचा ना, इसमें से सिर्फ एक ही ओवर बचना चाहिए, 2 ओवर तो वाइड में निकाल दिया, एक्स्ट्रा में निकाल दिया एलएसजी ने। सबने भर भर के दिया, चाहे वो नोकिया हो, चाहे मोहम्मद समी हो, चाहे प्रिंस हो, और इसने नहीं दिया, क्या नाम है, मोहसिन खान ने ज्यादा नहीं दिया, सबसे ज्यादा प्रिंस यादव ने दिया। हाँ, प्रिंस यादव ने सबसे ज्यादा दिया एक्स्ट्रा रन। वाइड 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 वाइड, भाई क्या लगा रखा तुम लोगों ने, हद कर दिया भाई। तो एलएसजी को एक अपने ही घर में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और मैच कहां पे देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं मैच तो देख रहा हूं, लेकिन आवाज को बंद कर दे रहा हूं, सिर्फ मैच देख रहा हूं, कमेंट्री नहीं सुन रहा हूं। कान पक जाता अगर 10 मिनट अगर आवाज वॉल्यूम ऑन करके देखता हूं ना, तो ऐसा लगता है मैच देखना ही बंद कर दूं। तो आजकल मैं वॉल्यूम बंद करके देखता हूँ। मुझे चाहे इरफान पठान हो, चाहे हरभजन हो, चाहे आकाश चोपड़ा हो, चाहे वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे कोई भी हो, उनकी आवाज सुनना ही नहीं है भाई। वो अपने कहानी लेके बैठ जाते हैं। अब तो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल हो रहे और दुनिया बता रहे भाई क्या बकवास करते हो तुम लोग। तो ये हो गया दिल्ली का पहला मैच जीत गए। और दिल्ली का मैच टीम जो है ना, और लखनऊ की टीम देखा जाए, आज के जो मैच में दिख रहा था, बॉलिंग पावर हाउस है एकदम। मोहसिन खान ले लो, समी ले लो, नोकिया ले लो, और प्रिंस यादव ले लो, बहुत पावर हाउस दिख रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं आया। और जो इनका दिल्ली का दिख रहा था ना, दिल्ली का बैटिंग पावर हाउस ही है, लेकिन अगर लखनऊ, मेरी नजर में लखनऊ और इसका देखा जाए ना, दिल्ली का, तो लखनऊ की टीम थोड़ा आगे है, लेकिन बस किस्मत की बात है, किस्मत। 28 करोड़ शायद आज भी पुल अप गया, 28 करोड़ या 27 करोड़ जो भी है ऋषभ पंत उसकी किस्मत का है, लेकिन कीपिंग बहुत अच्छे की है, लेकिन न रन बने और ना कप्तानी इतनी अच्छी हुई 10 ओवर के बाद। मतलब विकेट का कोई स्पिनर नहीं था इनके पास, स्पिनर नहीं था, क्योंकि जल्दी विकेट गिरने से शहबाज अहमद को इंपैक्ट प्लेयर बुला लिया, जो उसके बाद कोई स्पिनर को ला नहीं सकता इंपैक्ट प्लेयर के हिसाब से। तो ये जो चूक हुई है ना, मुझे ऐसा लग रहा है इंपैक्ट प्लेयर के जो रूल्स है ना, ये खत्म करना चाहिए। ये कभी कभार फायदा भी दे जाते, कभी कभार नुकसान भी दे जाते। अब जैसे आज की बात बता रहा हूं, आज लखनऊ को इंपैक्ट प्लेयर की वजह से बैटिंग में तो फायदा दे गया 15 रन की, लेकिन बॉलिंग में नुकसान दे गया। अब मान लो मुंबई इंडियंस है, वो ऋषभ जब बॉलिंग करते बुमराह, और जब बैटिंग करने जाते बुमराह की जगह सूर्य कुमार यादव आ जाते इंपैक्ट प्लेयर। तो अगर मान लो मैच ट्राई हो गया, सुपर ओवर होगा, तो फिर क्या होगा? और बुमराह तो मेन बॉलर है, तो कभी कभार ऐसा हो जाते हैं, इंपैक्ट जो रूल्स है ना, वो कहीं फायदा दे जाते, कहीं नुकसान दे जाती है। तो ये एक बार होगा, चाहे मुंबई के साथ किसी बड़ी टीम के साथ होगा ये चूक, और ये तब पछतावा होगा, तब दुनिया में पूरे आईपीएल के इस पे गूंज होगा यार, इंपैक्ट प्लेयर के रूल्स खत्म होना चाहिए। तो ये तो हो गया। अब आईपीएल के सीजन तो धमाकेदार हो रहे। तो अक्षर पटेल, उसने जिस तरह से आउट किया था ना, उसी हिसाब से उसने आउट हुए बोल्ड, और गजब का आउट हुआ। प्रिंस यादव की जो बॉल था ना, लाजवाब लाजवाब। और एक चीज और बताऊं, आज लखनऊ के साथ जो है ना, किस्मत भी नहीं था और उनका दिन भी नहीं था। मोहम्मद समी की बॉल ऐसे ऐसे जगह से निकल के जा रहे थे, किस्मत ही बचा सकते। प्रिंस यादव के साथ भी हुए, मोहसिन खान के साथ भी हुए, तो 3-4 विकेट उनको मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। अगर वहां मिल जाते तो 1-2 विकेट, तो शायद रिजल्ट कुछ और होते, मैच और करीब आता और बड़ी टक्कर होते। मतलब शुरू में तो टक्कर ही चल रहा था 15 ओवर तक, फिर उसके बाद एक तरफा हो गया मैच, एक तरफा। फिर समीर रिजवी की जब जैसे 50 हुए ना, तो फिर वो चार्ज करने लग गया, क्यों उसे पता है अभी विकेट बहुत है। डेविड मिलर बैठा हुआ, निगम भी अच्छी बैटिंग कर लेते, कुलदीप यादव भी कर लेते, कभी जरूरत पड़े चौका छक्का वो मार भी देता, तो इसीलिए वो बेफिक्र होकर खेल रहा था। और उसी चक्कर में मुझे ऐसा लग रहा, लखनऊ को आगे अगर बड़ा मैच जीतना है,
तो नोकिया के कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा। जितना बड़ा नाम है भाई, 14 मैच में से अगर 2 मैच अगर अपने दम से जिता दे और 3 मैच हरा दे, तो ऐसा बॉलर को कोई काम नहीं है। तो दिल्ली ने इसलिए उनको रिलीज किया भाई। ये कोलकाता ने भी उसे इसीलिए रिलीज किया, जब कोलकाता में खेल रहा था मिचेल स्टार्क की जगह शायद लिया था उनको ज्यादा मैच नहीं खिलाया, फिर वो दिल्ली गया, दिल्ली में भी कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाया, दिल्ली में भी कुछ नहीं कर पाया। उन्हें शायद केकेआर दिल्ली में था, दिल्ली से केकेआर में आया, केकेआर जब रिलीज किया तब जाके उधर गया। तो ये तो हो गया इनके कंडीशन। तो भाई उसके जगह तुम 3 फास्ट बॉलर लेके खिलाओ और 2 स्पिनर ले लो। तुम्हारे पास स्पिनर है, स्पिनर की कमी दिख रही। सहवाग बैटिंग में तो कुछ कर देगा, लेकिन हर मैच में बॉलिंग में विकेट नहीं गिरा सकता। स्पेशलिस्ट स्पिनर लो ताकि तुम्हें विकेट मिल सके। जब तक नया बॉल था बॉलरों ने जान मारा और विकेट मिला, उसके बाद कुछ नहीं मिला। कुलदीप यादव बीच में विकेट लिया, अक्षर पटेल ले लिए, वो मिसिंग था एलएसजी के पास। पूरे जो मैच है ना, पूरे जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना, ऋषभ पंत के कप्तानी में फास्ट बॉलर के ऊपर डिपेंड कर गए। इसलिए जल्दी जब मैच के 7वां या 8वां ओवर हो रहा था तो सभी के चौथा ओवर करवा दिया, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं बच रहा था उनके पास। और कमेंटेटर ये बोल रहा था कि अच्छी कप्तानी विकेट की खोज। भाई वो विकेट की खोज नहीं था, उसके पास ऑप्शन नहीं था। ऋषभ पंत ने यह सोचा अगर मैच अगर आखिर तक जाए तो हम प्रिंस यादव मोहसिन खान से निकलवा सकते, इसलिए समी को दिया उसे एक चौथा ओवर करवाने के मकसद। तो ये उनके जो मैनेजमेंट की जो सोच है ना, उस पर थोड़ा वो पिल गए, इसी चक्कर में खुद गए। तो मिलते दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और आप लोग चाहते हो जो मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी यूपीआई आईडी है, वहां जाके क्लिक करो और मुझे सपोर्ट करो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।